Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक काउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक कैपिटल एडजस्टमेंट्स, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं। पहला तो ये है कि अगर न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर के आते हैं, न्यू पार्टनर्स मैंने सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो गिवन नहीं है। व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज़ नॉट गिवन, तब हम क्या करते हैं? पहला तो ये, इसी चीज़ को जो है हम प्रोपोर्शनेट केस बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा आता है सी पार्टनर बॉट द कैपिटल्स इनटू द प्रोपोर्शनेट वैल्यू। तो वहाँ जब क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट यूज़ हो जाता है तो समझ आता है कि हाँ ये फर्स्ट केस की बात की गई है। और सेकेंड जो आता है वो आता है कि जो एडजस्टमेंट है, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है उनको न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। यानी कि जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर के आया था उसको यूज़ करके ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। इस केस में तो इन दोनों केसेस में एक चीज़ हम क्वेश्चन लेकर के एक चीज़ जो कॉमन है वो अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो 2 पार्टनर्स दे रखे थे ए एंड बी, जिनका कैपिटल है 1 लाख एंड 2 लाख। सी पार्टनर को एडमिट किया कितने के लिए? 4 लाख के लिए। ठीक है, कुछ भी एग्जांपल लेकर के करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट वाला केस है इसके लिए अगर हम इन वैल्यूज़ को लें तो सबसे पहला जो स्टेप बनता है वो ये होता है फाइंड द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि 1 लाख प्लस 2 लाख करके जो भी हमारे पास कंबाइंड वैल्यू आई 3 लाख, उस कंबाइंड वैल्यू को स्टेप नंबर 2 में उस कंबाइंड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ? मान लो कि सी का जो शेयर था वो था 1/3 था। 1/3 सी का शेयर है, तो 1 - 1/3 करेंगे तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा लेफ़्ट ओवर। ठीक है, लेफ़्ट ओवर आ जाएगा। तो जो ये कम्बिनेशन निकला 3 लाख, इस 3 लाख को 2/3 के रेसिप्रोकल से, यानी कि जो लेफ़्ट ओवर है उसके रेसिप्रोकल से 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,50,000। उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 आएगा वो हमारा लास्ट स्टेप होगा, जिसमें 4,50,000 को जो न्यू पार्टनर है उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1,50,000। तो इससे क्या होगा? हमारे फर्स्ट केस में हमें बोला गया कि न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं पता, तो हमें लास्ट में आकर के न्यू पार्टनर की कैपिटल मिल जाएगी। इसके बाद सेकेंड केस है एडजस्टमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 होगा जो न्यू पार्टनर की कैपिटल है उसको उसी के शेयर से, लेकिन उसका जो रेसिप्रोकल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर न्यू पार्टनर 3 लाख लेकर के आया है और उसका शेयर 1/3 है तो उसका रेसिप्रोकल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 लाख। अब इसके बाद हम जो न्यू रेशियो निकालते हैं, हर एक क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जर्नल एंट्रीज ये सब निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? 9 लाख को, जो 9 लाख होगा उसको न्यू रेशियोज़ में NPSR में, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसको? 9 लाख को।
जो ABC पार्टनर हैं उनमें न्यू रेशियोज़ में 9 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब आप ये काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो C न्यू पार्टनर था उसका कैपिटल और जो यहाँ पे कैपिटल निकलेगा वो दोनों सेम होंगे। जो हमें क्वेश्चन में बता रखा था वो और जो हम इसको डिवाइड करने के बाद निकालेंगे वो दोनों जब हमारे पास सेम आएंगी तो हमें टैली हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू पार्टनर जो है वो 3 लाख लेकर के आया था और 9 लाख को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 लाख अगर हम इसको न्यू रेशियो से निकालें 1 लाख 5 लाख और 3 लाख ऐसे करके अगर निकालें तो हमारे पास ABC एग्ज़ाम्पल लेकर के है। अगर उसकी हमें गिवन थी कि 3 लाख है तो हमने जब सॉल्व किया तो हमें दिख रहा है कि हाँ उसकी 3 लाख ही आई है। तो जब हमारे पास ये क्वेश्चन में दी हुई कैपिटल और जो हमने निकाली कैपिटल वो टैली हो जाती है, दैट मीन्स कि आप क्वेश्चन में सही कर रहे हो। उसके बाद जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जो भी बैलेंस बचता है या तो वो डेबिट साइड बचेगा या तो फिर वो क्रेडिट साइड बचेगा। जब डेबिट साइड बचता है दैट मीन्स कि अगर डेबिट साइड में जो अमाउंट है वो ज़्यादा है यानी कि पार्टनर जो है वो पैसे ला रहा है यानी कि पार्टनर विल ब्रिंग द मनी, एंड अगर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है दैट मीन्स पार्टनर विल टेक द मनी। तो उस हिसाब से हमारी एंट्री हो जाती है और जो भी बैलेंस बचता है वो इधर डेबिट या क्रेडिट में बैलेंस CD बैलेंस BD हो जाता है। इससे रिलेटेड भी जो रिटर्न नोट्स हैं वो मैंने बना रखे हैं। मोर क्लैरिफिकेशन के लिए चाहो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके रिटर्न नोट्स मंगवा सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट केस है उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि हाँ पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, और जो सेकंड केस है उसमें पूरा एक नोट बना करके बता रखा है कि अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्या होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्या होगा। इससे रिलेटेड बुक में सारे क्वेश्चंस आपको इसी के मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 30-40 क्वेश्चंस जो है वो गुडविल और NPSR से रिलेटेड है। बाकी सारे क्वेश्चंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चंस ट्राई करके कोई भी डाउट होगा आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके उस क्वेश्चन की आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड।